स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको आपके काम की चीजें देता है। फालतू बातें यहाँ नहीं की जाती, सिर्फ मुद्दे की बात की जाती है जो आपको लॉस से बचा सकती है, आपको प्रॉफिट भी दिला सकती है। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि रीच हमारे वीडियो की बनती रहे। हमें भी आपकी तरफ से सपोर्ट की बहुत नीड होती है, ठीक है। चलिए, हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो सबसे पहले आज के मार्केट की मैं बात करूं तो निफ्टी हम खोल लेते हैं। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक टाइट रेंज में चला है। मुझे तो देख के हंसी आई है कि यार आज से ज्यादा बड़ा मूव तो कल का था। ठीक है, ये आज का मूव है। ये पूरी रेंज में आज अगर आप देखोगे कि 24-25 हजार का जो निफ्टी है, 25 हजार का, उसको एक रेंज में रखा गया। ये मान लो कि 70-80 पॉइंट की रेंज में। उससे अच्छी तो कल की रेंज थी और कल वोलेटिलिटी भी थी कि यहाँ पर भी चलो थोड़ा पैसा बन गया, यहाँ पर भी थोड़ा पैसा बन गया, फिर यहाँ एक मूव में पैसा बन गया। लेकिन आज तो ऐसे चलाया गया है कि ना ही कॉल बायर सब अच्छे से पैसा बना पाए और पुट तो वैसे ही जीरो हो गए। ठीक है, तो कल मैंने आपको दो एक कॉल और एक पुट बताया था। तो सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं कि उनमें क्या हुआ, आज कैसे हुआ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस यूट्यूब पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन काफी एक्यूरेट और अच्छी मिलती है। ठीक है, तो ये है 24-800 का कॉल जिस पर हमने कल चर्चा की थी, और ये है 24-800 का पुट जिस पर हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले 24-800 के पुट का, जैसा कि मैंने आपको कल एक चीज बताई थी क्या, कि अगर ये पर्टिकुलर लो कटता है और इसके नीचे से मेरे को एंट्री मिलती है तो यहाँ एक एंट्री बनेगी। एक्सेप्टेड था कि ये हाई कट होगा, लेकिन ये हाई कट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इनको निफ्टी को आज अगर आप सोचो साइडवेज रखा गया है, चलाया गया, उसके पीछे रीजन एक था। क्या रीजन था? कि आप इस साइड आकर एक बार कॉल को देखिए। ठीक है, ये 24-800 का कॉल है। अब एक बार आप है ना इस कॉल को देखिए, जिन लोगों ने इस प्राइस पर बाई किया है 90 से लेकर 120 की रेंज में, उन्हें प्रॉफिट नहीं दिया मार्केट ने। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 65 रुपए पे चल रहा है और लो इसने लगा दिया कितने का, 35 रुपए का। तो जो यहाँ बाय कर रखे थे, सबसे पहले उनको निकाल दिया गया और फिर यहाँ बीच में लाकर लटका दिया गया। तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं। अब आ जाते हैं पुट पर। जो लोग कल एंड में गिरते हुए मार्केट को देख कर गए, ठीक है, कि यार मार्केट और गिरेगा, लोगों ने, बहुत से लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, तो बहुत से लोगों ने इस प्राइस के अंदर पुट बाई किया होगा, ये 24-800 वाला, या फिर इस रेंज में बाई किया होगा, 42 से 67 रुपए की रेंज में। ठीक है, या 50 से 60 रुपए की रेंज में। ये प्राइस भी वापस नहीं लाया गया। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि इन कॉल बायर्स को भी पैसा नहीं देना है और इन पुट बायर्स को भी पैसा नहीं देना है। तो दोनों ही बायर्स को पैसा नहीं दिया गया। इस कॉल में हमारी एंट्री होती कहाँ होती है? अगर ये लो कटता और इस लो के कटने के बाद अगर यहाँ से हमें वापस कोई एंट्री मिलती, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आता, तो हमारी एंट्री बनती। कॉल में हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, पुट में हमारी एक एंट्री ट्रिगर हुई। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर 21-22 रुपए से लेकर ये 36-37 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया। बड़े टारगेट्स आज आए नहीं पुट के अंदर, और कॉल के अंदर भी ऐसे कॉल को चलाया गया है कि स्कैल्पिंग करके पैसा बनाया जा सकता था 2-5-7 पॉइंट। ठीक है, इतना कोई खास वोलेटाइल डे रहा नहीं, बिल्कुल एक साइडवेज एक टाइट रेंज में चलाया गया निफ्टी को। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल टाइट रेंज में चलाया गया है। और इसके पीछे मार्केट मेकर का पर्पज सिर्फ एक, कि भाई कॉल बायर्स को भी पैसा नहीं देना और पुट बायर्स को भी पैसा नहीं देना, सबको खत्म करके या लॉस में भेजना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। फ्रेश एक्सपायरी होगी, उसके अलावा सेंसेक्स की भी एक्सपायरी आने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। और एक बार फिर बोलूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको कोई भी बता देता है। लेकिन किस ऑप्शंस पर कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ से उसमें वैल्यू मिलेगी, कहाँ से उसमें अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस है, वो सिर्फ यही यूट्यूब चैनल बनाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि जब भी ऐसा साइडवेज मार्केट हो, इतने देखो लोग करते हैं हीरो जीरो। आप जीरो हटा दो, जीरो वर्ड हटा दो, जीरो की जगह स्टॉप लॉस लगा दो कि मैं लूंगा तो क्या लूंगा, स्टॉप लॉस लूंगा, जीरो नहीं, या तो हीरो या एसएल। एसएल ले लूंगा, जीरो वाला कॉन्सेप्ट हटा ही दो, वरना जीरो ही हो गए, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। अपना फंड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट रखें, ताकि अगर ऐसे बुरे दिन भी आए ना, तो आप उतना ही मार्केट को दो जितना आप अगले दिन या उससे अगले दिन रिकवर कर लो। मतलब रिकवरेबल अमाउंट ही आप लूज करो ऐसे गंदे लेस वोलेटाइल डे के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिक्योर फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। रैंडम एंट्री एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से वेल डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करनी है, ताकि अगर ऐसा बेकार दिन भी आए ना कभी, तो आपको लॉस उतना ही हो जितना आप रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं आप ऐसे खराब दिन में, मैं कह रहा हूँ 90% लोग तो अपना पैसा जीरो करके गए होंगे आज। ठीक है, बहुत से समझदार या अच्छे डिसिप्लिन लोग होंगे जिन्होंने उतना ही लॉस किया होगा जितना वो नेक्स्ट डे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
चल लेते हैं निफ्टी की तरफ, सेंसेक्स की तरफ भी आएंगे। और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, लाइक करने से क्या है, रीच बढ़ती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन करता नहीं मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा है ना, अच्छा नहीं लगता, वो डाइवर्ट करता है माइंड, ठीक है, तो वो इसलिए मैं नहीं करता। बाकी हाँ, लाइक जरूर करिए, रीच अच्छी लग, रीच जाती है हमारे वीडियो की। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब आ जाते हैं निफ्टी पर और देखेंगे कल हमें कौन कौन से ऐसे प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बार है ना हम निफ्टी को समझ लेते हैं डेली टाइम फ्रेम लगा के, कि निफ्टी यार कर क्या रहा है। ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी बिल्कुल यहाँ है, ठीक है, जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया था बिल्कुल वहां है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा कि यहाँ से वापस नीचे फेंक दिया जाएगा। अगर गिरना है मार्केट को तो ये सही जगह है, यहाँ से वापस मार्केट नीचे फेंक दिया जाएगा, और ये लो कटेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है। अभी मार्केट यहाँ रुक रहा है, किसी पर्पज से रुक रहा होगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा वोलेटाइल कम होता जा रहा है, और हो सकता है और ऐसे ही कम होता जाए एक दो दिन, और वो देखने वाली बात होगी। तो हमें ओवरऑल दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो अब देख लेते हैं कि आगे हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, ठीक है। अब निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू होगी और नया ट्रेप बनेगा, वो देखने वाली बात होगी कहाँ बनेगा, ठीक है। अब इस फ्राइडे अगर आप देखोगे, इस फ्राइडे था यहाँ पुट में ट्रेप, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्राइडे तक मार्केट ऊपर ही भागता रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ कहीं आ जाए या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, तो इस एरिया में सीधा सीधा कॉल खरीद के कोई मतलब नहीं है भाई। पहले मैं आपको बता दूं, निफ्टी का आप ये चार्ट समझ लेना, मैं आपको प्रीमियम भी बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो, अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, तो ऊपर कॉल नहीं खरीदना है, यहाँ तक डिप आने दो। फिर यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, या इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद, ठीक है, वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ कहीं से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, कोई सी प्राइस एक्शन देता है, तो यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ऊपर सी लेकर फंसने का ही साधन है, ठीक है। ये हो गया गैप अप और गैप डाउन का। अब आ जाते हैं भाई, ये एक हमारे पास निफ्टी ने अब हमें लेवल दे दिया है, जो कि है ये वाला, ठीक है। अ, ये वाला लेवल है हमारे पास, ओके। तो अगर मान लो कि निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाए, ये हो सकता है, ठीक है, या फिर वो ऐसा कि फ्लैट खुले और तेजी से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाए, ठीक है। और यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई बियरिश कंफर्मेशन देता है, कोई वीक कंफर्मेशन देता है, ऐसा नहीं कि इस लेवल के ऊपर आ जाए और हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे दे, तो यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से पुट का ही ट्रेड बनेगा। लेकिन सीधा सीधा यहाँ पुट में नहीं घुसना, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक यहाँ से बाउंस यहाँ तक ले सकते हैं, और फिर यहाँ से एक पीई की अपॉर्चुनिटी इजीली बनती हुई हमें दिखाई देगी। ये था निफ्टी का सिनेरियो। अब आ जाते हैं हम कॉल और पुट को, ऐसे कौन कौन से हैं जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं हम 16 सितंबर एक्सपायरी में 24,900 का कॉल, ठीक है। 24,900 का कॉल हमने लिया है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 24,900 का ऐसा कॉल है, ऐसा प्रीमियम है जिसमें हमें वैल्यू ऐड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, अब हम देख लेते हैं क्या क्या सिनेरियो इस पर्टिकुलर कॉल में बन सकते हैं, ओके। अब मान लो कि ये जो हमारे पास इसने आज जो रेंज दी है 138 से 151 की दी है, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम आपको इस रेंज में मिलेगा, ठीक है। ये जो रेंज है 138 से 151, तो यहाँ इसको परचेज करके दोस्तों कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। इससे अच्छा है, इसको अगर हमें परचेज भी करना है या इसको हमें देखना भी है, तो इसको हमें कहाँ देखना चाहिए, हमें हमें जो वैल्यू मिलेगी ना इस पर्टिकुलर प्रीमियम में, वो कहाँ मिलेगी वो जान लेते हैं। क्योंकि अगर ये ऊपर जाता है तो हाँ, कहने को है कि एक बार 186 तक जा सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कोई मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट का कोई भगवान नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए, अब अगर मान लो कि ये गैप अप खुल जाता है निफ्टी, तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम भी गैप अप खुलेगा, तो इसको सीधा सीधा चेज करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा ये है कि यहाँ तक एक डिप आने देना, ठीक है। और इस डिप में आने के बाद यहाँ से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इजीली हम इसे 186 तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अदरवाइज ऊपर से तो अवॉइड करना है। अब आ जाते हैं नीचे, कि अगर मान लो कि निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुलता है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये भी गैप डाउन खुलेगा, या नीचे निफ्टी जो है वो नीचे गिरता है तो ये प्रीमियम भी हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो फिर जो इसमें अच्छी वैल्यू हमें मिलेगी ना दोस्तों, अगर हमें अच्छी वैल्यू ही लेनी है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो 71 रुपए वाला लो है, इसके नीचे से हमें जो है ना अच्छी वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी। 71 भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला लो है, ठीक है।
और थोड़ा सा मैं एक बार चार्ट को छोटा कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाएं कि इस पर्टिकुलर प्रीमियम में हमें जो अच्छी वैल्यू है वो कहाँ से मिल पाएगी। हाँ, तो ये दो नीचे के लेवल है। ये हम 71 वाला भी हटा देते हैं, हम रखते हैं 65 वाला। ठीक है, तो यहाँ अगर ऊपर खुलता है फ्लैट खुल के, निफ्टी अगर ब्रेकआउट करता है, निफ्टी ऊपर जाता है, ये प्रीमियम आपको ऊपर मिलता है, तो डिप पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 186 तक आप इसको लेकर जा सकते हो, हम इसे लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज जो हमें वैल्यू अच्छी मिलेगी ना दोस्तों, वो मिलेगी या तो देखो ये है, एक लेवल आपके पास ये है, हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये रीटेस्ट हो चुका है। ओके, तो अगर ये मान लो कि ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये 98 के नीचे आ जाए, सबसे पहली चीज। ठीक है, अगर हमें इसमें अच्छी वैल्यू लेनी है, मान लो कि ये आ जाए 98 के नीचे। ओके, फिर 98 के नीचे आने के बाद ये वापस 98 के ऊपर आ जाए या फिर इस रेंज में आकर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी इसमें हमें अच्छी खासी मिल सकती है। कहाँ तक की? इजीली हमें देखने को मिल सकती है 117 से लेके 138 तक की। और सबसे जो इसमें अच्छी वैल्यू मिलेगी ना, वो यहाँ मिलेगी 65 रुपए के आसपास से। अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है या फिर कोई बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर 24,900 के कॉल में मिल सकती है। अब हम देख लेते हैं पुट का ऐसा कौन सा प्रीमियम है जिसमें हमें अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो अभी भी रडार पर है 24,800 का पुट। ठीक है, 24,800 का पुट, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है सबसे पहले हम वो समझेंगे कि इसमें जो हमें अच्छी वैल्यू है वो कहाँ से मिल सकती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हर एक इंडेक्स में थोड़ा सा पुट के प्रीमियम्स पर नजर रखना, क्योंकि अगर इनके ये लोज कट जाते हैं, ये मान लो कि ये कल अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, जो भी खुलता है, ठीक है, और ये प्रीमियम अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखती है, या फिर मान लो कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आने के बाद ये वापस से है ना ये 80-85 के ऊपर आ जाता है, इन दोनों ही सिनेरियो में अगर यहाँ कहीं से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन बाइंग प्रेजेंस मिलती है, तो इजीली ये हमें कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, 95 रुपए। ठीक है, 95 से 124 तक ये छलांग लगाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो निफ्टी के कॉल और पुट इन दोनों पर नजर आप बना के रखना। अब बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है, इस एक्सपायरी सेंसेक्स में क्या प्लानिंग चल रहा है एफआईडीआई का। तो ये पूरी जो थ्योरी है ना दोस्तों, ये एफआईडीआई वाले हुई है। क्यों? क्योंकि एफआईडीआई वाले कभी महंगे दामों पर चीजें नहीं खरीदते, कभी भी नहीं। महंगे दामों पे चीजें खरीदते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ना कि एफआईडीआई। एफआईडीआई करते हैं सस्ती चीजें अडोप्ट, सस्ते पे खरीदेंगे और महंगे पे बेचेंगे। ठीक है, तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स भी ओवरऑल बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। ये आप देखोगे 81,321 का इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको मुड़ना है तो ये इसके लिए ये भी एक अच्छी जगह है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स जो है वो कल ये जो पर्टिकुलर हाई इसने बना कर दिया है, इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर मान लो गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए या फिर फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर भागता चला जाए, इन लेवल को ब्रीच कर दे, तो यहाँ से ही खरीद के कोई मतलब वाली बात नहीं है, फंसने वाला सोता है। सीधी सी बात है। अगर सी ट्राई भी करना है ना भाई, मैं तो ये बोलूंगा कि है ना एक यहाँ तक डिप का वेट करो, और यहाँ से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही सी ट्राई करो, अदरवाइज ऊपर अगर डायरेक्टली सी में इन्वॉल्व हो जाओगे तो फंस जाओगे भाई। ठीक है, दूसरी चीज, ये एक लेवल हमें सेंसेक्स ने बनाकर दे दिया है, ये एक गैप पड़ा है 80,000 के आसपास। ठीक है, ये हमको एक सेंसेक्स ने लेवल बनाकर दिया है, और देख लेते हैं एक बार अच्छे से, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं कि कौन सा लेवल है जो सेंसेक्स हमें बनाकर दे रहा है। तो ये वाला हमारे पास एक अच्छा लेवल है। ठीक है, तो अगर मान लो कि सेंसेक्स है ना गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के तेजी से आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है गिरता गिरता, या फिर इस लो को काट देता है, ठीक है, और फिर इस पर्टिकुलर लो के ऊपर अगर चला जाता है और बुलिश कंफर्मेशन देता है तो उसी का ट्रेड बनेगा। और नहीं जाता है तो यहाँ से अच्छा खासा एक बाउंस, बाउंस के बाद अगर बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर से अगर आपको कोई पुट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अच्छी बात है, नीचे से अगर कोई कॉल में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन ऊपर सीधा सीधा कॉल में नहीं उलझना है, ना ही निफ्टी में, ना ही सेंसेक्स में, और नीचे सीधा सीधा पुट में नहीं उलझना है, ना ही निफ्टी में और ना ही सेंसेक्स में। ऊपर के लेवल से कभी भी कॉल नहीं देखी जाती है दोस्तों, और नीचे के लेवल से कभी भी पुट नहीं देखी जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल पे कॉल के दाम बढ़े हुए होंगे, ठीक है, वहां आप फंस जाओगे एक्सपेंसिव प्राइस पे करके, और नीचे के लेवल पे पुट के दाम बढ़े हुए होंगे, आप एक्सपेंसिव पुट का पे करके और उसमें फंस जाओगे। अब सेंसेक्स में कॉल और पुट देख लेते हैं 11 सितंबर एक्सपायरी में, कि कौन कौन से कॉल और पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों 81,000 का ही कॉल और 81,000 का ही पुट। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये हमें अच्छी वैल्यू देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता, सेंसेक्स ऊपर जाता है, तो निफ्टी सेंसेक्स का जो ये हमारा कॉल है 81,000 का, ये हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। ठीक है। इसके पास एक तो ये लेवल है, ठीक है, इससे ऊपर अगर जाता है तो भाई साहब ये लेवल है। ठीक। ये हो गया। अब नीचे इसमें से हमें कहाँ कहाँ से वैल्यू देखनी चाहिए? तो एक तो इसने ये लेवल दिए दे रखा है हमें। ओके। और फिर उसके अलावा एक ये लेवल है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, 81,000 का पुट है। अब इसमें प्लेइंग कैसे रहनी चाहिए हमारी, हमें वो ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अगर सेंसेक्स ऊपर भागता है, ऊपर जाता है, चाहे फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, तो ये प्रीमियम आपको मिलेगा या तो 380 पे मिलेगा, या है ना 420 के ऊपर। तो इसको इस एक्सपेंसिव प्राइस पर तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। ठीक है। इससे अच्छा है ना कि अगर सेंसेक्स गिरता है तो ये प्रीमियम टूटेगा। सेंसेक्स अगर नीचे आता है तो ये प्रीमियम भी नीचे आएगा, क्योंकि ये कॉल का प्रीमियम है। तो अगर ये 230 वाला लो काट देता है, ठीक है, और वापस 230 का लो रिक्लेम कर लेता है और यहाँ हमें कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, तो ये इजीली हमें जो टारगेट दे सकता है वो दोस्तों यहाँ तक के दे सकता है। ठीक है। ये जो हमारा है 286 तक का इजीली दे सकता है। और अच्छा बाइंग प्रेजेंस रहा तो ये 415 380 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। सबसे इसमें जो बेस्ट एंट्री बनेगी दोस्तों, वो बनेगी यहाँ 162 से 162 के आसपास। 150 62 की रेंज में आने के बाद अगर हमें ये कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, ठीक है, तो यहाँ से 230 से लेकर 286 तक ये हमें अच्छा खासा वैल्यू दे सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं 81,000 के पुट को देख लेते हैं कि अगर मार्केट गिरता है तो 81,000 का पुट है जिसमें हमें अच्छी वैल्यू ऐड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये पास का प्रीमियम है। ठीक है। इसमें वैल्यू काफी अच्छी ऐड होती हुई दिखाई देगी। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, हर एक इंडेक्स में पुट के प्रीमियम्स पर नजर बनाकर रखो, क्योंकि इनमें जो है वैल्यू ऐड मुझे होती हुई दिखाई दे सकती है कि हाँ भाई, आने वाले दिनों के अंदर इनमें हमें अच्छी वैल्यू ऐड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेंसेक्स का 81,000 का पुट। तो अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम और टूटेगा भाई। ठीक है। अच्छा वाला टूट जाएगा, ये आपको कहीं नीचे से मान लो कि आ जाए 100 120 आ जाए 130 आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए, और यहाँ से अगर कोई बाइंग प्रेजेंस हमें देता है, तो ये इजीली है ना भाई वापस 197 तक जा सकता है। एक थ्योरी तो ये रहेगी इसमें। ठीक है। और दूसरी थ्योरी ये है कि अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के गिरता है, या खुलते ही तेज गिरता है, गैप डाउन खुलता है, तो प्रीमियम आ जाएगा 200 रुपए के ऊपर। ठीक है। और 200 रुपए के ऊपर आने के बाद अगर कोई बाइंग प्रेजेंस देता है या कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली हमें 300 रुपए से लेकर 375 वाला हाई काटता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो सेंसेक्स निफ्टी में कॉल पुट दोनों बता दिए मैंने आपको, सारों के सारे सिनेरियो बता दिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।